हेलो बेटा, कैसे हैं? आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, लवली चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। कि आपको आप बेटा जानते ही हो कि लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या क्या होते हैं। कैसे पता लगा सकते हो कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप देखते हो वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं, लिविंग, और ग्रोथ होती है उनमें। बट नॉन लिविंग में आप जानते हो कि क्या होता है? नहीं, वो पत्थर है तो पड़ा है, वो ग्रो नहीं कर रहा, वो सांस नहीं ले रहा, वो उसके अंदर कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा, उसका एक्सक्रीशन कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल नहीं हो रहा। तो बच्चों, आज हम जो अभी स्टार्ट करेंगे ये पूरा चैप्टर, इसमें इन्हीं चार हम लाइफ प्रोसेसेस पे फोकस करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस यानी द ह्यूमन, जो या ह्यूमन नहीं, कोई भी लिविंग बीइंग की लिविंग प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जो जिंदा रहने के लिए, लिविंग होने के लिए प्रोसेसेस ज़रूरी हैं, दे आर लिविंग लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ लाइफ प्रोसेसेस में, जिसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हम करेंगे, न्यूट्रिशन। यानी आप देखते हो लिविंग बीइंग्स होते हैं, दे ईट फूड, खाना खाते हैं तभी ग्रोथ होती है। आप जानते हो लिविंग प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है उनके अंदर। आप जानते हो कि एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है। और आपको पता ही है वो रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले वक्त उससे। पहला प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। चलिए आइए आज आपको, हाँ, लेट मी टेल यू माय नेम ऑल्सो। आई एम सविता ग्रोवर। आई एम टीचर बाय बैकग्राउंड और साइंस टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। और आप सबको अपना 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रही हूँ थ्रू यूट्यूब। तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द लिविंग प्रोसेसेस, या आर द प्रोसेसेस विच हैपन ओनली इन लिविंग बीइंग्स। जैसे कि सांस लेना, जैसे कि खाना खाना, जैसे कि एक्सक्रीशन, जैसे कि सर्कुलेशन। तो आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लाइफ प्रोसेस थ्रू द न्यूट्रिशन। तो चार हम पढ़ेंगे बेटा इसमें। क्या क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये सब हम लाइफ प्रोसेसेस विच कीप अस अलाइव, वी विल टॉक अबाउट इट. So we are now today we are going to study about the 4 life processes. पर चारों आज एक ही दिन में नहीं होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले प्लांट्स में पढ़ेंगे कि किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, फिर हम एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन का, उससे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन का, एंड देन लास्ट में आप देखेंगे एक्सक्रीशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा आपको पता ही होगा कि क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज टेकिंग फूड। ठीक है, खाना खाते हैं हम। खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी से क्या होता है? वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का बेटा क्या, व्हाट डू यू मीन? आपको क्या पता है ऑटो मीन्स? ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, और न्यूट्रिशन, एक सेकेंड, न्यूट्रिशन का कि फूड लेना। ऑटो मीन्स सेल्फ और न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग फूड। सो अपना फूड खुद बनाना किसका होता है काम? प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता ही होगा कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? दे डू फोटोसिंथेसिस के थ्रू दे कैन मेक देयर ओन फूड। मुझे याद है मैं क्लास में पढ़ा रही थी तो एक बच्चा बोलता है
मैम हमारी मम्मी भी तो खुद फूड बनाती हैं, तो मम्मी ऑटोट्रॉफिक हो गई। नहीं बेटा, मम्मी ऑटोट्रॉफिक नहीं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है फूड, मम्मी फूड कुक करती है, बनाती नहीं है। फूड बना रहा है प्लांट, मम्मी उसको कुक करती है। तो ऑटोट्रॉफिक में जैसे अब प्लांट क्या करता है, वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इनको यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाता है जो हम खाते हैं। आपने अगर कोई वेजिटेबल खाई वो फ्रूट है, आपने आटा वगैरह या जो ग्रेन्स हैं वो फ्रूट है। किसका? उसका प्लांट के उससे बनाया हुआ। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट, अदर्स। जब अब हम जैसे डिपेंडेंट है ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। सो वी आर कंज्यूमर, वी आर नॉट प्रोड्यूसर, दे आर प्रोड्यूसर, दे प्रोड्यूस फूड, तो इसीलिए उनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। आप फूड चेन में देखते हो ना, एक सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है, वी कॉल देम प्रोड्यूसर। वी आर कंज्यूमर्स, हम फूड को कंज्यूम करते हैं, वी आर कंज्यूमर। इसी तरह से अब आप ये देखोगे ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह का हो सकता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, कीमोसिंथेसिस हो सकता है। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल को यूज करके फूड बनाते हैं। कीमोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ केमिकल्स बनाते हैं विद द यूजिंग देयर एंजाइम्स, सो दे आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी अगर हम देखें बेटा, तीन तरह का होता है, ठीक है। नंबर 1 इज, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, होलोजोइक, जिसमें वो सॉलिड पार्टिकल को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करके इजेशन होता है। ये हम इसके बारे में डिटेल होलोजोइक में पढ़ेंगे। और ये किस में है? ह्यूमन बीइंग्स में भी, हमारे हम सब में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। एमीबा में भी आप देखोगे होलोजोइक न्यूट्रिशन है। सो दे टेक इन फूड, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी इंजेशन डाइजेशन, ये आपको डिटेल में मैं अगले उसमें स्लाइड में बताऊंगी। सेप्रो, सेप्रो मीन्स रॉटन, सड़ा हुआ, डेड एंड डिकेइंग। आप देखते हो गली सड़ी चीजों के ऊपर, आप देखते हो कई बार प्लांट्स उगाते हैं, कुछ मशरूम्स उगाते हैं, ठीक है। वो क्यों उगाते हैं? क्योंकि वो उस डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होता, उनकी बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर किसमें, इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे? जनरली फंगस और या वो कह सकते हो मशरूम्स, वो सैप्रोफिटिक, सैप्रो मीन्स रॉटन, डेड और डिकेइंग से जो अपना फूड डिराइव करते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक में दे डिराइव, पैरासाइट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग बीइंग ओनली। आप देखते हो ना, आपने शायद कभी बेटा ध्यान दिया है, उधर रास्ते में जाते हुए बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर एक येलो कलर की आपने एक बेल सी या क्लाइंबर जो ऊपर फैला होता है, वो क्या होता है? दैट इज कैस्क्यूटा। आपसे बेटा ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन 1 मार्क का कई बारी, एक प्लांट पैरासाइट का नाम बताओ। तो प्लांट पैरासाइट में आपका आप इसमें कहेंगे कैस्क्यूटा। इसको अगर हम हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। इट नेवर डाइज, इसका काम है खुद नहीं बनाती फूड, येलो कलर की होती है, और ये जिस प्लांट के ऊपर बेटा लग गई बस उसको तो मार के ही छोड़ती है। तो प्लांट पैरासाइट, कैस्क्यूटा। और आपने देखा होगा ये जो एनिमल्स के ऊपर टिक्स आ जाते हैं छोटी छोटी, जो उनके ऊपर ब्लड सकर होते हैं, दे आर टिक्स, माइट्स, दे आर ऑल पैरासाइट्स। टेप वर्म है, हुक वर्म है, जो इंटेस्टाइन में पचा पचाया फूड खाते हैं। ऑलमोस्ट बेटा सभी, आप देखते हो ना, कई बच्चे होते हैं जो
कितना भी खा लें उनका वेट नहीं बढ़ता। उसके पीछे क्या रीज़न है? उन हो सकता है वन रीज़न कैन बी कि दे आर इन्फेस्टेड विद पैरासाइट्स, यानी राउंड वर्म्स हो सकते हैं, हुक वर्म्स हो सकते हैं और टेप वर्म हो सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि क्या अब हम प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हाउ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दे हैपन। चलिए अब हम आ गए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। बेटा आप छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे होंगे, याद होगा 4th 5th में भी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। तो मेकिंग ऑफ फूड in the presence of sunlight and by the green plants is called photosynthesis। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशन बेटा 1 मार्क की कई बार पूछते हैं बोर्ड में भी, 6CO2 plus 6H2O gives you, ये देख रहे हो ना। पर आजकल जो नई इक्वेशन है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। उसमें थोड़ा सा आप 6CO2 तो होता ही है प्लस 12H2O गिव्स यू C6H12, ये ग्लूकोज बना या फूड बना, प्लस 6O2 प्लस 6H2O भी। ये न्यू इक्वेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब इस प्रोसेस में क्या है, सनलाइट क्या क्या, आप देखो रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज हुए हैं, आप मुझे बताओ। सनलाइट तो है ही है, एक सनलाइट यूज हुआ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक, ये कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहाँ से मिलती है बेटा? इनको मिलती है एयर से, जो हम छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। और H2O वाटर, वाटर जमीन से लेते हैं, सॉइल से एब्जॉर्प्शन होता है। और बनता क्या क्या, एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ग्लूकोज एंड यानी ग्लूकोज या फूड प्लस O2। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो यहां आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करते हैं एंड दिस इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए अब हम आ जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, कैसे होता है, बताएंगे कैसे होता है। यस, फोटोसिंथेसिस में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं वो कैसे होती हैं, थ्रू द स्टोमेटा। यहां आप देख रहे हो स्टोमेटा, ये देख रहे हो आप स्टोमेटा बेटा। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स, दे आर द पोर्स। ये देख रहे हो बीच में ये जो जगह है, दिस इज स्टोमेटा। और इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये इसके आसपास आपको एक्सेसरी सेल्स भी मिलेंगे। इसके अंदर बहुत सारे आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है बेटा स्टोमेटा का? स्टोमेटा का फंक्शन है व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बता सकते हो बेटा? विच गैस दे टेक इन एंड विच गैस दे गिव आउट, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ये दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद है बेटा, मैं ही ऐसे ही क्लास में एक बच्चे से पूछ रही थी, तो मैंने कहा अच्छा बेटा रेस्पिरेशन में ये कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो मैम ये कोई दिन में रेस्पिरेशन थोड़ी ना करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते मैम दिन में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रात को वो रेस्पिरेशन करते हैं। आई सेड कि बेटा दे आर लिविंग ना, जो भी जिंदा है, आप ऐसा हो सकता है कि दिन में छोड़ दो सांस लेना, रात को लेते रहो, तो वो भी तो जिंदा हैं, दे आर लिविंग, दे डू बोथ।
photosynthesis as well as respiration during the day time. रात के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। आपको याद होगा बेटा, जनरली कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? तो इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होगी। रेस्पिरेशन डे एंड नाइट हमेशा होता है, और रात के टाइम में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है। इसीलिए बेटा ये भी कहा जाता है बिल्कुल सुबह सुबह उठते ही सैर करते हैं ना। कई लोग कहते हैं हम तो जी ठंडे समय में सुबह सैर करते हैं। नहीं, बिल्कुल सुबह उठते ही सैर नहीं करना चाहिए क्योंकि उस टाइम में रात भर की कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी है एयर में। अभी उन्होंने, पेड़ों ने अपनी फैक्ट्री, उनकी फैक्ट्री का स्टार्ट खुलती कब है फैक्ट्री? जब सनराइज होता है। तो सनराइज होने तक की वेट करना चाहिए, उसके बाद ही घूमना चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी कम हो जाए, वो यूज़ हो जाएगी और ऑक्सीजन और आ जाए। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि CO2, ये जो पोर, स्टोमेटल पोर है, इसका एक सिंगुलर वी कॉल इट स्टोमा, और इसके प्लूरल जब हम करते हैं तो स्टोमेटा कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देखा 2 गार्ड सेल्स होते हैं। दे ओपन एंड, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे कंट्रोल होती है बेटा, ये हम डिटेल में अभी अगली नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह से ऑस्मोसिस से कंट्रोल्ड है और कैसे ये कंट्रोल करती है कि कब ये खुले होंगे, कब ये बंद होंगे। और दूसरा ट्रांसपिरेशन। तो क्या क्या आपने देखा कि स्टोमेटा से क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शंस है स्टोमेटा के? स्टोमेटा के फंक्शन हैं, अभी आपने देखा रेस्पिरेशन, अभी आपने देखा फोटोसिंथेसिस, और तीसरा एक वर्ड है ट्रांसपिरेशन। ये आप देख रहे हो लीफ की, अगर हम लोअर साइड में देखें आपको ये दिखेंगे बेटा, ये देख रहे हो स्टोमेटा लोअर साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ये इस तरह से ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स दिखेंगे, खास करके डाइकोटोस में। और ये देख रहे हो लीफ का ही, अगर हम लोअर साइड देखें तो लोअर साइड में आपको इस तरह से ये स्टोमेटा दिखेंगे, और यहाँ से ही आप देख रहे हो ये CO2 दिखाया हुआ है। CO2 ये निकल भी रही है, अंदर जा भी रही है, और यहाँ से ऑक्सीजन बन के ऑक्सीजन भी बाहर जाती है। यानी सारे प्रोसेस, ये CO2 या H2O, ये सारे गैसेस और वेपर्स सारे किसके थ्रू निकलते हैं? इसी लीफ की लोअर साइड में जो स्टोमेटा होते हैं। तो आपने ये देखा ये गार्ड सेल्स खुलते कैसे हैं? दे स्वेल अप। आप देखो बेटा, ये जब स्वेल अप यानी इनमें पानी भर जाएगा तो ये खुल जाएंगे। जब इनमें पानी कम हो जाएगा फ्लैसिड हो जाएंगे। देख रहे हो, पानी भर गया टर्जिड हो गए, पानी निकल गया फ्लैसिड हो गए, यानी ये खुल गए और बंद हो गए। तो यहाँ पे क्लोज्ड देख रहे हो, ओपन स्टोमेटा जो ये ओपन स्टोमेटा है, इसके बीच में खाली जगह ज़्यादा है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ज़्यादा होगा। जब ये फ्लैसिड हो गए दोनों, देख रहे हो ये बीच का जो पोर है बंद हो गया और दे आर क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आपको पता है लीफ इज द बेसिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस हैपन्स। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर ही ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। थोड़े से और जगह में भी होते हैं जहाँ ग्रीन पार्ट है, पर बेसिकली लीफ इज़ द किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट की किचन है जहाँ पे फूड बनता है। तो अब लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, लीफ में एक अपर एपिडर्मिस होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, और बीच में मीजोफिल, मीजो मीन्स मिड, फिल मीन्स लीफ, लीफ के मिड का पार्ट। ये इसमें आपको
कुछ पैरेनकाइमेटस सेल दिखेंगे। ऊपर आपको जो पैरेलल दिख रहे हैं बेटा, दीज आर पैलिसेड, पैरेलल जो पैलिसेड में पैरेनकाइमा, और जो बीच में स्पॉन्जी पैरेनकाइमा देख रहे हो, स्पॉन्जी जिसके बीच में एयर इसके बीच में काफ़ी होती है, और ये नीचे आपको इसके लोअर साइड में क्या दिखेंगे, स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस में। तो यहाँ पे अभी आपने देखा लीफ का स्ट्रक्चर। कई बार ये बेटा ये लीफ का स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, तो आपको आना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या क्या, अभी आपने देखा क्या क्या है फंक्शन। Function of stomata is photosynthesis. Function of stomata is respiration. Function of stomata is transpiration. तो आपने अभी अभी देखा कि रेस्पिरेशन में ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में ये क्या लेते हैं, क्या देते हैं बेटा, बताइए मुझे। रेस्पिरेशन में क्या लेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। और फोटोसिंथेसिस में दिन के टाइम में रेस्पिरेशन हैपन्स डे एंड नाइट बोथ, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है या लाइट जब होती है तभी होता है। और इसमें ये क्या करते हैं, दे टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2। और ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर्स की फॉर्म में जब लीफ पानी छोड़ती है, पानी उड़ा देती है, नीचे से रूट्स के थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ता है। सो ये तीनों प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, क्या ये स्टोमेटा ज़रूरी हैं। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बेटा ये 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन ग्रीन प्लांट्स, ये आपको आना चाहिए। एंड यू कैन टेक ग्रीन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस दिन में होता है बेटा। गार्ड सेल्स में क्या है, आपने देखा गार्ड सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हैं सारे। और अंदर की जो इसकी है इनर थिक वॉल है, बाहर की पतली है। जब शुगर प्रोडक्शन होगा ना फोटोसिंथेसिस से बेटा, शुगर बनेगा तो पानी भी आएगा साइड से, पानी डिसॉल्व होगा इसमें, वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स में, पानी आएगा, पानी घुसेगा तो टर्गर प्रेशर बनेगा, उसके अंदर एक प्रेशर बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और इट बिकम्स स्वोलन। और इसको हम कहेंगे कि स्टोमेटा ओपन्स अप, स्टोमेटा खुल गए, दरवाजे जैसे खुल जाते हैं कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा ओपन है। और शाम के टाइम में या रात के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, फिर क्या होता है, स्टार्च भी नहीं बन रहा, शुगर से नहीं बन रहा, और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है क्योंकि पानी ही नहीं उसमें, जब बन ही नहीं रही तो पानी भी नहीं खींचेगा ऑस्मोसिस, और पानी उसके अंदर से निकल जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। और इससे हम कहेंगे कि स्टोमेटा क्लोजेस। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए स्टोमेटा का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमेटा बीच में स्टोमेटल पोर, और ये गार्ड सेल्स बीच में आपने वो भी दिखाने हैं सारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। अभी आपने देखा कि जो ग्रीन लीव्स हैं दे आर द साइट ऑफ फोटोस, उसके अंदर जो बेसिकली जो किचन है प्लांट का वो ग्रीन लीव्स हैं। ग्रीन लीव्स के अंदर आपने देखा स्टोमेटा होते हैं जो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। फिर अब हम स्टोमेटा के अंदर आपने क्या देखा था बेटा, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना, ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ऑर्गेनल। हर सेल के अंदर जो छोटे छोटे उनके पार्ट्स पाए जाते हैं, वी कॉल देम ऑर्गेनल। और आपको मालूम ही है बेटा कि
जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लांट का जो ग्रीन कलर है इट्स बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अब हम एक इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बेटा ध्यान से देखो, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आपने जब भी आपसे पूछा जाए नेम एन ऑर्गेनल विच हैज़ इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, इसका अपना डीएनए होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। तो इसको आपने कैसे बनाना है? एक ओवल बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवल स्ट्रक्चर में पहले जो उसका जो खाली पार्ट है ऑर्गेनल में, वी कॉल इट स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है और इसके अंदर आपको किस तरह से, इसके अंदर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ स्टैक्स ऑफ कॉइन्स को इकट्ठा करके रखा है। ये देख रहे हो, जैसे ये यहाँ देख रहे हो, ये एक कॉइन रखा हो, ये दूसरा, एक के ऊपर एक स्टैकिंग की हुई हो, और ये स्ट्रोमा है और बीच के पार्ट को कहते हैं ग्रैना। प्लूरल इज ग्रैना एंड सिंगुलर इज ग्रैनम। एक ग्रैनम होता है। और ग्रैनम के अगर हम देखें, ये पूरा एक ग्रैनम है। इसके अंदर कितने हैं आप देखो, एक ये थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड, ये एक पार्ट जो है इसका कहलाता है थाइलेकॉइड। देख रहे हो आप? और इसके अंदर इसका अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है। थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं और थाइलेकॉइड के अंदर ही बेटा ये आप देख रहे हो, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, वेयर डू यू फाइंड क्लोरोफिल? इट्स इन द ग्रैना, ग्रैनम। एक ग्रैनम होता है, मैंने ग्रैना। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रैना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप मान के चलिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एवरी ईयर, नहीं तो 1-2 साल छोड़कर जरूर आता है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कौन कौन से स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले बात तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पर बेसिकली अगर देखा जाए, इसको हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन विच हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। और डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि जब अंधेरा हो जाएगा तभी होगा। डार्क रिएक्शन कैन हैपन अलोंगसाइड लाइट रिएक्शन, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट डजंट अफेक्ट डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेटा ध्यान से इस स्लाइड को देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 स्टेप्स पूछे जाते हैं, पहले जो 2 स्टेप्स हैं बेटा, दे आर ऑफ लाइट रिएक्शन। इसमें आप ध्यान से देखो बेटा, लाइट आ रही है यहाँ पे, ये आपको भी मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ sunlight and converting it into chemical compound या energy compounds। अब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ देख रहे हो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एटीपी क्या होता है बेटा? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ये एनर्जी करेंसी है। अगर हम कभी कहें ना बेटा कि आज मैं बड़ा थका हुआ फील कर रहा हूँ, अगर हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कह सकते हैं आज मेरे एटीपी बड़ा कम बने हैं, आज तो एटीपी की ज़रूरत है। और एटीपी बनेंगे कैसे? खाना खाने से। खाना खाओगे और नए के नए उस एनर्जी को, खाने से जो एनर्जी मिलेगी
वो एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी एटीपी मॉलिक्यूल्स में। सो आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड देन कन्वर्टिंग दिस सनलाइट या सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी अभी आपने कौन सी देखी? ये केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी। यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई एटीपी में, कन्वर्ट हो गई NADPH में। NADPH क्या होता है? ये भी एटीपी से भी बढ़िया पावरफुल एनर्जी करेंसी है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, और ये भी बन गए NADPH रिड्यूस्ड, और NADP बन गए, ATP बन गए। ये क्या है? ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में लाइट एनर्जी चेंज हो गई। अब जो अगला स्टेप है कि ये इस एनर्जी को यूज कहाँ करना है? इस एनर्जी को यूज करेगा एटीपी को इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। पानी टूट जाएगा O2 गैस में और साथ ही H+, ये NADP के साथ कंबाइन हो जाता है। तो सेकंड जो स्टेप है बेटा, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का टूट जाना ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयंस में। तीसरा जो स्टेप है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखते हो फोटोसिंथेसिस में ये CO2 लेते हैं, ये CO2 रिड्यूस हो जाती है किसमें? ये रिड्यूस हो जाती है डार्क रिएक्शन में इनटू ग्लूकोज, फूड जो बनेगा। तो थर्ड जो है डार्क रिएक्शन, ये हम केल्विन साइकिल थोड़ा सा डिटेल, ज़्यादा डिटेल नहीं करना आपको अपने NCERT के लेवल पे 3 स्टेप्स ज़रूर पता होने चाहिए कि व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान से देखो बेटा इसको भी। अगर हम इसमें देखें, ये याद है, ये अभी आपको मैंने ग्रैना बताया था। ग्रैनम के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, अभी बताया था ना मैंने। अब ये क्लोरोफिल ने क्या किया, यहाँ पे देखो लाइट रिएक्शन की ही हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में 2 मेन प्रोसेसेस अभी आपको मैंने डिस्कस किया। आपने देखा कि फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, इसमें क्लोरोफिल जो है वो इट गेट्स एक्साइटेड। क्लोरोफिल एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने पर क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये एक्साइटेड, ये क्या बनाता है? ये बनाता है ATPs, और ये बनाता है NADPH। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है, और साथ साथ ही अभी आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, 2H2O टूट के O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन से आगे NADPH क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लाइट रिएक्शन हमने बात की। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बेटा? अभी बात किया था ग्रैनम में। ग्रैनम के हर थाइलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे होती है। तो सनलाइट आई, क्लोरोफिल एक्साइट हुआ और उसने पानी को तोड़ दिया। पानी को तोड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और NADPH बना, ATP बना, NADPH2H बना, और प्रोडक्ट क्या क्या मिले लाइट रिएक्शन के एंड में? ATP मॉलिक्यूल्स मिले, NADPH मिला और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब नेक्स्ट, ये तो आपको मैंने अभी बात की लाइट रिएक्शन की, ठीक है। अब हम आगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम अभी जैसे मैंने आपको बात की, इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें क्या क्या 3 स्टेप है, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करना, ये आप 11th-12th में डिटेल में करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा जस्ट मैं एक नॉलेज से बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है? कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कि
कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड अब अवेलेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके, यहां देख रहे हो CO2 आया और CO2 को यहाँ पे देखो कार्बन फिक्स, CO2 को फिक्स कर लिया RuBP ने 3PGA में, और फिर इसका रिडक्शन होता है 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का G3P में। आपको इतना डिटेल नहीं करना, आपको जस्ट अगर ध्यान रहे कि केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन फिक्सेशन होता है, रिडक्शन होता है और रीजनरेशन ऑफ RuBP राइबोलोज बिस फॉस्फेट और ATP, यानी जो कमाई की थी ना पहले स्टेप में, वो कमाई जो एनर्जी की कमाई की थी, ATP जनरेट हुए थे, NADP जनरेट हुए थे, वो सब यूज कहाँ हो रहे हैं? फूड बनाने में केल्विन साइकिल के थ्रू। तो अभी हमने देखा इनकी कुछ फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। RuBP क्या है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये भी मेन एनर्जी करेंसी जो है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। इसमें आपने देखा एक एडिनोसिन 3 फॉस्फेट बॉन्ड बना के होता है, जो हाई एनर्जी बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ये इस तरह से ATP होता है जो कि एनर्जी करेंसी है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया बेटा आपका बेसिक, अभी तक हमने पढ़ा प्लांट का। अगली स्लाइड में बेटा मैं आपको टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, अगली उसमें मैं ये कंप्लीट करूंगी। और बेटा मेरे हर वीडियो में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक चैलेंज भी, जिसमें क्विज होगा, आप उसको आंसर करेंगे 1 वर्ड, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। जो बच्चे सीरियस हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका स्कोर बढ़िया हो, तो ये ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर लिखना। मैं हर कमेंट आपका पढ़ूंगी और उसमें जो बेस्ट होंगे बच्चे, जिन्होंने सारे 10 के 10 आंसर्स ठीक दिए होंगे, उनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साइंस स्टार्स के तरह उनका नेम, उनका स्कूल नेम एंड द एरिया फ्रॉम वेयर दे आर सीइंग, ये सामने मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उनका नाम साइंस स्टार चैलेंज है। देखेंगे अब हमारे नेक्स्ट साइंस स्टार्स कौन कौन से हैं। तो ये मैं अगले उसमें करवाऊंगी आपको, जिसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, फिर हम ह्यूमन बीइंग का भी पढ़ेंगे, ये सब हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट उसमें ह्यूमन बीइंग का जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।